हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएससी 2025 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उनके बारे में। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ईएससी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल्स में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे एंड क्या क्वेश्चंस पूछे हुए थे, हमें ये एनालिसिस होगा कि एसएससी जेई एंड एमपीपीएससी एई के अभी रिसेंट में जो एग्जाम्स होने वाले हैं कि उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या पूछा हुआ है। एंड क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम हर एक सब्जेक्ट का वेटेज समझेंगे, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग पेपर एनालिसिस ऑफ ईएससी 2025 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल। एंड बिल्डिंग मटेरियल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे हुए हैं? 11। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए बात करें तो सोम से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हुए। एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे हुए? 3। एंड डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे हुए? 11। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए बात करें तो आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट से 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से टोटल 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक मशीन प्लस ओसीएफ के लिए बात करें तो 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी से ओनली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जो काफी कम वेटेज है। जैसे इरिगेशन के लिए बात करें तो इरिगेशन से ओनली 13 क्वेश्चन। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से बात करें तो इससे ओनली 14 क्वेश्चन। और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से ओनली 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे सर्वेइंग एंड जियोलॉजी के लिए देखा जाए तो ओनली टोटल 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जैसे कि हाईवे है, टनल, एयरपोर्ट, रेलवे इंजीनियरिंग से ओनली 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में चलेंगे कि क्या ईएससी 2025 का लेवल रहा एग्जाम का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द वेस्टेज फ्रॉम कॉमन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस such as solvents that have been used in cleaning or decreasing operations। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाइज द बेस्ट फ्रॉम कॉमन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज सॉल्वेंट दैट हैव बीन यूज्ड इन क्लीनिंग और डिक्रीजिंग ऑपरेशंस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? द एफ लिस्ट, पी लिस्ट, के लिस्ट एंड यू लिस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एफ लिस्ट। कि which one of the following list identifies the best from common manufacturing and industrial process such as solvents that have been used in cleaning or decreasing degreasing operations। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, एफ लिस्ट। एफ लिस्ट अकॉर्डिंग टू द ईपीए ये क्या आइडेंटिफाई करता है? बेस्ट जनरेटेड फ्रॉम कॉमन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो जो भी वेस्टेज जनरेट हो रहा है ये कॉमन मैन्युफैक्चरिंग से एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस से एंड इंक्लूडिंग सॉल्वेंट जो किसके लिए यूज किया जाता है? क्लीनिंग और डिक्रीजिंग ऑपरेशंस। दिस इज बिकॉज दिस प्रोसेस कैन अकर इन वेरियस इंडस्ट्रीज मेकिंग देम नॉन स्पेसिफिक सोर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पूछा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात करें कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। बैन बर्न्स अ पॉकेट ऑफ स्मोक, burns a pocket of smoke containing air pollutant is released into the atmosphere from a source like an automobile or a factory chimney. It gets dispersed into the atmosphere into various directions depending upon the prevailing winds, temperature and pressure conditions। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि when once a pocket of smoke containing air pollutants is released into the atmosphere from a source like an automobile or a factory chimney, it get dispersed into the atmosphere into various directions। ये किस किस पे डिपेंड करता है? प्रिवेलिंग में टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो किसमें? प्रिवेलिंग विंड, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें इसको हम यहाँ पे डिटेल्स में समझ लेंगे कि प्रिवेलिंग विंड क्या होता है। तो प्रिवेलिंग विंड क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द विंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मूवमेंट एंड डिस्पर्सन ऑफ स्मोक प्लूम्स। जो भी हमारे पास मूवमेंट एंड डिस्पर्सन ऑफ स्मोक प्लूम्स है, विंड कैन पुश स्मोक प्लूम्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। क्या डिटरमाइन करने के लिए? वेयर इट ट्रेवल्स एंड रेंज। टेम्परेचर्स के लिए अगर हम बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा? एयर डेंसिटी वेरिएशंस को। वार्मर एयर राइजेस creating updraft that can
carry smoke plumes higher into the atmosphere. Cooler air is denser and can trap smoke closer to the ground. And pressure conditions के लिए बात करें तो pressure difference also play a role. Area of high pressure tend to push air outward, while area of low pressure create area of rising air, which can influence smoke dispersion. नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन कि ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन टेस्ट, किसके लिए बात करें, ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल स्पेसिमेन। एक हमारे पास ये क्या है, स्पेसिमेन है और इसमें हमने क्या करे, बहुत सारे सॉइल को कॉम्पैक्टेड किया है, ये क्या है, कॉम्पैक्टेड है। तो इस वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल स्पेसिमेन अलोंग विथ मोल्ड, इस मोल्ड का हमें वेट कितना दिया हुआ है, 38.2 न्यूटन। एंड वॉल्यूम एंड वेट ऑफ मोल्ड, इस मोल्ड का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कि वेट ऑफ मोल्ड, तो वेट ऑफ मोल्ड कितना आ जाएगा 0.95 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर। एंड वॉल्यूम एंड क्या दिया हुआ है, वेट कि 0.95 इंटू 10⁻³ मीटर एंड 20.5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। एंड द वाटर कंटेंट इज 12%, वाटर कंटेंट कितना है 12%। अब द ड्राई यूनिट वेट ऑफ कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन, इस स्पेसिमेन में हमने क्या करे, सॉइल को कॉम्पैक्टेड किया, तो इसका हमें ड्राई यूनिट वेट फाइंड आउट करना विल बी नियरली। तो ऑप्शन नंबर 1 16.6 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर, 14.4 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड 10.4 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर एंड 12.6 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 16.6 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो वेट ऑफ सॉइल एंड वेट ऑफ मोल्ड कितना है 38.2 न्यूटन एंड वेट ऑफ मोल्ड कितना है 20.5 न्यूटन एंड वॉल्यूम ऑफ मोल्ड इतना दिया हुआ है। तो वाटर कंटेंट 12%। तो ड्राई यूनिट वेट कितना आ जाएगा यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाय 1 + W। ड्राई कितना आ जाएगा, बल्क डिवाइडेड बाय 1 + W, मतलब कि वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड डिवाइडेड बाय 1 + W। ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट कितना निकल कर आया है पूरा 16.63 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आता है, ड्राई यूनिट वेट का बल्क डिवाइडेड बाय 1 + W, मतलब 16.20 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये सेकंड। इससे हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं ड्राई यूनिट वेट। अब फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम डिपेंडेंट रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें कौन सी टाइम डिपेंडेंट रिवर्सिबल प्रोसेस है इन विच मटेरियल अंडर कांस्टेंट कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम सॉफ्टेन व्हेन रिमोल्डेड। ऑब्वियसली इसका टाइम डिपेंडेंट रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी है, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या इलास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थिक्सोट्रॉपी। तो क्या होगा, थिक्सोट्रॉपी इज द करेक्ट आंसर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम डिपेंडेंट रिवर्सिबल प्रोसेस। टाइम डिपेंडेंट रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी है, थिक्सोट्रॉपी। सॉइल विल रीगेन इट्स सॉइल विल रीगेन इट्स लॉस एयर स्ट्रेंथ विद टाइम एट कांस्टेंट वाटर कंटेंट। तो ये सॉइल विल रीगेन इट्स लॉस एयर स्ट्रेंथ विद टाइम एट कांस्टेंट वाटर कंटेंट, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, तो थिक्सोट्रॉपी की डेफिनेशंस क्या होती है, थिक्सोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच सॉइल रीगेन अ पार्ट ऑफ लॉस एयर स्ट्रेंथ विद पैसेज ऑफ टाइम एट अनअल्टर्ड वाटर कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले वाटर सिस्टम। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले वाटर सिस्टम डिटरमाइंड बाय मीन्स ऑफ द एपरेटस डिवाइस बाय टर्जागी। कौन सी डिवाइस का यूज कर रहा है, टर्जागी का। तो इसको कंप्रेसोमीटर, कैसाग्रांडे मीटर, एजुअस मीटर या फिर ऑडियोमीटर, इसको क्या बोला जाता है कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले वाटर सिस्टम। तो जो सैचुरेटेड क्ले वाटर सिस्टम है इसको किसके थ्रू डिटरमाइन करेंगे, बाय मीन्स ऑफ द एपरेटस डिवाइस बाय टर्जागी इज नोन एज ऑडियोमीटर। इसको क्या बोला जाता है, ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर हम किस थ्योरी में यूज कर रहे हैं, टर्जागी थ्योरी में यूज किया जाता है ऑडियोमीटर का कि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले वाटर सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय ऑडियोमीटर।
आपको ध्यान रखना है, ऑडियोमीटर इज यूज्ड इन द टरजागीज थ्योरी फॉर सैचुरेटेड क्ले वाटर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है कि इन अ फ्लो नेट फॉर अ सीड पाइल वॉल द नंबर ऑफ फ्लो पाथ कितना दिया हुआ है 5 एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितनी दी हुई है 10 इफ द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी 6 into 10 to the power cube mm per second and the head is 4.5 meter and seepage under wall will be nearly तो 1167 लीटर पर डे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्लो पाथ NF इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप ND इक्वल टू 10 एंड परमिबिलिटी K दी हुई है कितनी 6 into 10 to the power cube एंड हेड कितना दिया 4.5। तो डिस्चार्ज Q इक्वल टू कितना आ जाएगा KH NF डिवाइडेड बाय ND। तो NF क्या है, NF इज द नंबर ऑफ फ्लो पाथ एंड ND इज द नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, मतलब कि परमिबिलिटी हेड नंबर ऑफ फ्लो एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, Q इज सिमिलर इक्वल टू 1167 लीटर पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the following types of conventional test soil, मतलब किस टाइप की कन्वेंशनल टेस्ट को क्ले सॉइल में कंडक्टेड किया जाता है टू टेस्ट द शेयर स्ट्रेंथ के लिए, अनड्रेन्ड और क्विक टेस्ट, कंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड क्विक टेस्ट, ड्रेन्ड टेस्ट या कंसोलिडेटेड स्लो टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अनड्रेन्ड और क्विक टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कन्वेंशनल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन क्ले सॉइल, कि किस टाइप की कन्वेंशनल टेस्ट को हम क्ले सॉइल में कंडक्टेड करते हैं शेयर स्ट्रेंथ के लिए। तो अनड्रेन्ड और क्विक टेस्ट टू डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए यूयू टेस्ट, क्विक टेस्ट इज परफॉर्म, यूयू टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ रेनफोर्स अर्थ स्ट्रक्चर, रेनफोर्स अर्थ स्ट्रक्चर्स के लिए इसका क्या एडवांटेज होगा। ये दीज आर क्वाइट फ्लेक्सिबल, the element can be transported easily, these can be constructed in stages, the element used are not easily available। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, these are quite flexible, the elements can be transported easily, these can be constructed in stage। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, which of the following are the advantage of reinforced earth structure। तो these are quite flexible, the elements can be transported easily, these can be constructed in stage। the load on a square footing, तो ये हमारे पास क्या एक स्क्वायर फुटिंग है जिसमें 2 मीटर इंटू 2 मीटर रेस्टिंग ऑन अ डीप डिपॉजिट ऑफ क्ले इज 600 किलोन्यूटन इफ द कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले। तो Q डिस्चार्ज कितना दिया हुआ 600 एंड Q कितना दिया हुआ है 100, दिस इज द Q एंड ये कैपिटल Q 600 और IT क्या है हमारे पास, टरजागी इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना दिया है 0.95, टरजागी इन्फ्लुएंस फैक्टर एंड पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल V इक्वल टू 0.5, टरजागी पॉइजन रेशियो ऑफ सॉइल V इक्वल टू 0.5। द एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट, तो एवरेज इमीडिएट सेटलमेंट विल बी नियरली स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है 100 एंड स्ट्रेंथ 0.2 इक्वल टू 500 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इमीडिएट सेटलमेंट क्या होगा, इमीडिएट सेटलमेंट इक्वल टू QB एंड 1 माइनस V स्क्वायर IT डिवाइडेड बाय ES। तो इमीडिएट सेटलमेंट कितना आ जाएगा 43 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, अ वेल फाउंडेशन ऑफ 6 मीटर क्या दिया हुआ है एक्सटर्नल डायमीटर एंड 5 मीटर क्या दिया हुआ है इंटरनल डायमीटर, शंक टू अ डेप्थ, और डेप्थ कितनी दी हुई है 15 मीटर की डीप डिपॉजिट ऑफ सैंड और एवरेज एन वैल्यू ऑफ सैंड इज 20 मीटर, लोड दैट द बेल कैन कैरी बाय बियरिंग अलोन विल बी नियरली। तो एसपीटी नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे n इक्वल टू 20 एंड डायमीटर d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी 53। तो 53 इंटू कितना कर देंगे 20, मतलब कि 1060 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अल्टीमेट लोड QU इंटू
एरिया, तो अल्टीमेट लोड कितना आ जाएगा, सिमिलर इक्वल टू 29 mn अल्टीमेट लोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जो EAC अभी प्रेजेंट में जो पूछे हुए थे। अ सीट पाइल बॉल और बल्क हेड में बी सब्जेक्टेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरल प्रेशर, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरल प्रेशर, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, वर्टिकल प्रेशर ड्यू टू सीप इम्पैक्ट एंड बैलेंस वाटर प्रेशर, इंक्लाइन विंड प्रेशर। A seed pile ball or bulkhead may be subjected to which one of the following types of lateral pressure? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी है, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।